सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट ई क्लासेस और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की बटन प्रेस कर दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं नीरज सर नॉलेज पॉइंट ई क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके थे। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। तो अपनी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का अवनमन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये आपका गुब्बारा था पहले और उड़ करके यहाँ आ गया है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी डिस्टेंस चला है, वो हमको बताना है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में हमसे कहा क्या है। ठीक है, देखिए ये टोटल जो हाइट है, ये ज़मीन से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है 88.2, और चूँकि जो ये लड़की है वो आपकी 1.2 मीटर ऊंचाई की है। तो आप देखिए 88.2 में आप 1.2 मीटर लेस कर दीजिए तो आएगा 87। ओके, तो आप देखिए गुब्बारे की यहाँ तक की लंबाई 87 हो गई कि नहीं, यहाँ तक। ओके, इसी तरह यहाँ के लिए भी आपका ये बचा कितना, 87। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है। देखिए, आपको पहला नंबर तो आपको इधर वाला लेना है, ये वाला एंगल। देखिए ये, ठीक है, जो कि पहले गुब्बारे के साथ एंगल बन रहा था। आप इसकी नेमिंग कर दीजिए। तो नेमिंग में आप लिख लीजिए ABC और ये आपका D, ये आपका हो गया E। ओके, तो अब आप ले लीजिए tan 60 डिग्री। क्या ले लीजिए, tan 60 डिग्री। यहाँ आप लिख दीजिएगा ट्रायंगल ABE से, ABE से। ओके, ABE से। ओके, तो आपका आ जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू 87 अपॉन, देखिए क्या आ जाएगा आपका AB आ जाएगा। ओके, और tan 60 का मान क्या होता है, √3। √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 87 अपॉन AB। ओके, क्रॉस आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जरा देखिए। देखिए आप ध्यान से, आपका अब क्या आएगा अगले स्टेप में। देखिए, अब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा √3AB इक्वल टू 87। ओके, तो AB इक्वल टू आ जाएगा 87 अपॉन √3, और √3 का आप करा दीजिए कॉन्जुगेट। क्या करा दीजिए, कॉन्जुगेट, संयुग्मी का गुणा करा दीजिए। जब आप संयुग्मी का गुणा कराएंगे तो आपका देखिए आएगा क्या, देखिए ध्यान से, आपका आ जाएगा AB इक्वल टू 87 √3 अपॉन, ये देखिए आपका √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा 3। अब आप 3 से इसको कर दीजिए डिवाइड, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, यानी 29 रूट क्या आ गया 3। आप इसको थोड़ा रफ कर दीजिए तो आपका जो वैल्यू आया है वो आ गया है AB इक्वल टू 29√3। ओके, अब आप देखिए इसके आगे का फिगर क्या होगा। देखिए अब आप इतना ले लीजिए, ये वाला एंगल। ओके, आप नेमिंग ABCD और E, यही हमारी नेमिंग। अब आप देखिए इसका अभी हमने बताया था 87 हो गया था। ओके, अब आप देखिए लिखेंगे क्या, ट्रायंगल ACD। ओके, अब जब आप ट्रायंगल ACD लगाएंगे तो आप लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan आपका यहाँ पर 30 डिग्री। ओके, तो आप लिख दीजिए tan 30 डिग्री इक्वल टू आपका आ जाएगा 87 अपॉन क्या हो जाएगा AC, क्या आ जाएगा आपका AC, और tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो आ जाएगा 87 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीपल करा दीजिए इसका यहाँ और इसका यहाँ पर, तो अब आपका क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, अब आपकी वैल्यू कुछ इस टाइप से आ जाएगी कि AC इक्वल टू 87√3। ओके, अब आप देखिए आपको मान निकालना किसका था। ओके, अब आपको मान देखिए निकालना किसका था। देखिए ये आपका A था, ये AB है और ये आपका BC है, और हमारे पास AC आ चुका है। हमें निकालना है BC का मान, चूँकि कितना वो चला ये हमें बताना था। तो AC गुब्बारा कितनी यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस उड़कर चला गया है। तो AC पूरे में से आप AB को लेस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, AB को लेस कर दीजिए, घटा दीजिए। तो आपका देखिए AC का मान आपका ये लिखा हुआ है, तो आपका है 87√3, और माइनस AB का मान जरा आप देखिए कितना आया था,
ये देखिए ए बी इक्वल आपका क्या है 29√3, 29√3। तो आप यहाँ पर रख दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 29√3। जब आप इसको लेस करेंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए 58√3 मीटर। यही आपका आंसर है। ओके, तो ये आपका इस तरह से आंसर आ गया। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप कि आप इसे ध्यान से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड में भी पूछा जाता है और अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव में आता है तब हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। तो आप बस क्लास को ध्यान से सुनते रहिए। तो देखिए अब आपका ये लिखा हुआ है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आ रही। तो पहले आप इसका देख लीजिए, ये आपका कुछ फिगर आएगा इस टाइप से। ये आपकी कार है जो कि ऐसे ऐसे आ रही है, ओके, समान चाल से। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। एक व्यक्ति है जो कि कहाँ मीनार पर बैठा हुआ है और नीचे की ओर देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, यानी कि अवनमन कोण जो आपका पहले बन रहा था 30, अब चूंकि कुछ समय के बाद उसका एंगल हो गया 60, तो कार यहाँ तक कुछ ट्रेवल कर गई होगी 6 सेकेंड में और अब इसका बनने लगा 60 डिग्री एंगल। ओके, तो कह रहा है कि कार के द्वारा अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आप समय बताना है कि कितना लगेगा। ओके, तो पहले हम इसकी बेसिक पूरी चीज़ें समझेंगे और उसके बाद हम इसका बताएंगे कि आपका अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो आप किस तरह से इसे कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको आप नेमिंग कर दीजिए A B C और D, ठीक है। अब आप इसको अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये आप थोड़ा यहाँ पर लिख लीजिए, क्या देखिए लिख देते हैं, ये आपका यहाँ भी अवनमन नहीं था, ठीक है, 60 डिग्री। ओके, तो अब आपका क्या आएगा, देखिए ध्यान से। देखिए ये आपका हमने कहा था ये इसके पैरेलल लाइन होती है, तो ये आपका ये 30 है तो नीचे वाला भी आपका क्या हो जाएगा 30। उसी प्रकार से ये आपका 60 है तो ये नीचे हो जाएगा आपका 60। ओके, तो आप इसकी ऊंचाई मान लीजिए h, ऊंचाई को आप मान लीजिए h, आपने मान लिया ऊंचाई। अब आप ट्रायंगल देखिए कौन सा हम लेने जा रहे हैं, तो देखिए ट्रायंगल आप ले लीजिए A और ये C और D। ओके, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल, यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ट्रायंगल लिखेंगे कौन सा ACD से। ओके, तो आप लिखेंगे क्या tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू H अपॉन क्या हो जाएगा आपका AC। कोई डाउट? अब आप देखिए tan 30 का क्या मान होता है। ओके, तो आप देखिए tan 30 आपका आ जाएगा 1/√3, क्या आ जाएगा 1/√3 इक्वल टू H अपॉन AC। ओके, तो AC का जो आपका मान आ गया वो क्या आ गया H√3। कोई डाउट आपको? देखिए एक बार और हम फिगर को देख लेते हैं। देखिए ये आपका हमने यहाँ से फाइंड किया AC का मान, टोटल ये मान आपका कितना आया है वो हमने फाइंड किया है। अपॉन में ये हमने अभी बताया ये 1/√3 क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो √3H, AC इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे √3H। ओके, अब आप आगे देखिए इसी के, तो आपका देखिए अब आप ट्रायंगल लीजिए BC और D, ठीक है। तो आप BCD ले लीजिए, तो आपका क्या आएगा देखिए BCD, ट्रायंगल BCD से। ओके, तो आप लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू H अपॉन BC। ओके, tan 60 का मान क्या होता है √3 इक्वल टू H अपॉन BC, ठीक है। देखिए आप यहाँ से BC का मान निकाल लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा जरा आप देखिए, BC इक्वल टू आ जाएगा H अपॉन √3। ओके, H अपॉन √3। AC का मान आपके पास आ चुका है, BC का भी मान आ चुका है, तो आप यहाँ थोड़ा ऊपर लिख लीजिए AC इक्वल टू आया है H√3 और BC का आपका ये मान आया है। ओके, इसको हम हटा देते हैं। फिर से एक बार अपना फिगर देखते हैं और हम यहाँ से अब आंसर निकालेंगे। कैसे जरा देखो, देखिए हमारे पास A से B तक जाने में, ध्यान दीजिए A से B तक जाने में कितना समय लगा है 6 सेकंड का। तो हम AB की डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है, AB की डिस्टेंस हम निकाल लें कितनी आई है। देखिए AB कहाँ से आएगा और कैसे निकालेंगे इसको थोड़ा आप समझ लीजिए। AB इक्वल क्या लिखोगे आप AC माइनस BC। ओके, अब आपका AC का मान क्या आया है H√3 और BC का मान क्या है H अपॉन √3। ओके,
जब आप इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा √3 और ये √3 का इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 3h और माइनस h, तो आपका आ जाएगा 2h अपॉन √3। ये आपका किसकी आपकी ए बी की डिस्टेंस आ गई। ओके, और ए बी तक जाने में उसे कितना समय लगा था, 6 सेकेंड या ए बी। ओके, और यहाँ तक आपको जाने में लगा था समय कितना, देखिए 2h अपॉन √3 और टोटल आपको समय लगा था 6 सेकेंड। तो ये आप यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपका आ जाएगा 2h अपॉन 6 √3, 2 तिहाई 6, तो आ जाएगा h अपॉन 3 √3। ओके, आगे देखिए, अब आपके पास स्पीड आ गई है और स्पीड आ गई है और आपको BC का मान भी पता है, तो BC तक उसको जाने में कितना आपका समय लगेगा वो अब हम बता पाएंगे आसानी से। तो देखिए BC तक जाने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, आपका दूरी देखिए कितनी, h/√3 और स्पीड आपकी कितनी आई है, h अपॉन 3 √3 कितनी आई है, h अपॉन, इसको हटा दें, 3 √3। ओके, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो आपका BC आ जाएगा h 3 √3 अपॉन h √3। आपका ये सब कट गया, तो आपका BC का जो मान आएगा वो आएगा आपका 3 सेकेंड। ओके, यही इसका क्या है, आंसर है। ओके, अब हम आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि किस तरह से आप इसको सॉल्व ना करते हुए भी किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, जब आपका ये एंगल 30 से क्या हो जाए, डबल हो जाए, ठीक, 30 था 60 हो गया, तो आपका समय जो होता है वो आधा लगता है। कितना लगता है समय, आधा लगता है। तो आपका 6 सेकंड है तो आपका 3 सेकंड आए, ठीक है। इसका और अच्छा क्वेश्चन होता है, इसमें 4 सेकंड दिया होता है, आप उसका आधा कर दो तो 2 सेकंड लगेगा। ओके, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 और 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का कोण पूरक कोण है, ठीक। तो आप देखिए यहाँ से कह रहा है एक बिंदु आपका 4 मीटर की दूरी पर है, हाँ देखिए ये आपका कह रहा है पहला जो है 4 मीटर की कुछ दूरी पर है और एक आपका 9 मीटर की कुछ दूरी पर है। ओके, तो ये आपके कह रहा है उन्नयन कोण आपके एक बनता है आपका पूरक कोण बनता है। पूरक कोण क्या होता है, आप इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जो दो कोणों का सम, ठीक है, सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू 90। अगर 90 के बराबर हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, पूरक कोण, ठीक है। तो अगर आपका ये एंगल थीटा है तो ये एंगल आएगा 90 माइनस थीटा। कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। आप इसकी हाइट क्या ले लीजिए, h ले लीजिए। ओके, अब आप देखिए इसकी नेमिंग कर दीजिए A B C और ये आपका आ गया D। ओके, तो आप इसमें से ट्रायंगल ले लीजिए, कौन सा, ट्रायंगल ACD से, ACD से। ओके, अब आप ACD लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू h अपॉन 9। ओके, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा इक्वल टू आ गया h अपॉन 9। ओके, अब आप ले लीजिए ये वाला एंगल, कौन सा, BCD। कौन सा ले लीजिए, BCD। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए BCD इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए BCD से। ओके, BCD हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू h अपॉन 4। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट था और ये सेकंड, ठीक। फर्स्ट सेकंड का आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, जरा आप देखिए, ठीक है। जब आप फर्स्ट सेकंड का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा आपका tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू h अपॉन 4 इंटू h अपॉन 9। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है एग्जामों में, ठीक है। तो देखिए आपका ये tan और कॉट
ये तो कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? कॉट होता है 1/10 थीटा, काट दो आप, या फिर 10 को आप चेंज कर लो 1/cot थीटा, कॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये 1 आ जाएगा। 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? h² 9 4 जा 36, तो h² इक्वल टू हो गया आपका 36। जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा आपका रूट, और रूट से क्या बाहर आएगा 6, तो यही आपका आंसर है, h इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, देखिए हाँ आपका मीटर में दिया हुआ था, तो आपका ये मीटर में आंसर आ गया। तो अब देखिए, अगर ये आपका एग्जाम में आता है और ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप इसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, तो आप इसके लिए एक चीज़ याद रखिए, वो क्या है? वो ये याद रखिए, h इक्वल टू होता है, जब सेम क्वेश्चन हो तो ऐसा होता है √AB। ओके, ए और बी का मान आपको दिया होगा, आप यहीं पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाया करेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी हमें दिया हुआ था, आपको 4 × 9 कर दीजिए, ठीक, 6 आ जाएगा। 36 और स्क्वायर से निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 6। इस तरह से आप इसको याद करके भी कर सकते हैं, बस ये ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन सेम ऐसा ही हो। ठीक है, बस यहाँ पे दूरी जो होती है वो आपकी चेंज हो सकती है। ठीक है, 9 4 है, और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो वो आपका 7 और भी कोई भी चीज़ें आप वैल्यू में एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो हो सकता है, बट आपको इस तरह से ए बी भी आ जाता है, कभी कभी ए और बी दिया होता है तो √AB होता है। आपको सॉल्व कैसे करना है वो हमने बता दिया है। आप जहाँ जहाँ 4 और 9 रख के आए हो वहीं पर आपको ए और बी रखते हुए आना है, आपको सेम ऐसे ही करना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, CBSE में भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और यूपी बोर्ड में भी आपका पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, कोई न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप एक काम बिल्कुल भी मत भूला करिए, इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूला करें। ओके।